कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। रक्त अभिषेक के आप दर्शकों को आज के प्रार्थना सभा में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 13 वाक्य 12 में हम पढ़ते हैं, ईसा ने फाटक के बाहर दुख भोगा जिसे वे अपने रक्त के द्वारा जनता को पवित्र करे। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह का रक्त हमें पवित्र करता है, हमें शुद्ध करता है, हमें चंगाई देती है और हमें पवित्रता के मार्ग पर ले चलता है। तो आइए आज के इस प्रार्थना सभा में हम भक्ति पूर्वक संपूर्ण प्रार्थना में भाग लें ताकि प्रभु यीशु मसीह का पवित्र रक्त का अभिषेक हमें मिले। आइए आज के प्रार्थना सभा को शुरू करते हैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तजते सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पाल लगाए। रख ले उसी में आशा, तजते सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पाल लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त हो। हे संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम तेरे पवित्र बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आमीन। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर।
हमारे पापों को मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्यों नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तो उससे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तजते सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पाल लगाए। रख ले उसी में आशा, तजते सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पाल लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं फिर एक बार इस प्रार्थना सभा में आपका स्वागत करता हूं। आज सारा संसार पाप का परिणाम और कोरोना महामारी से पीड़ित है। लोग दुखी हैं, परेशान हैं।
इसका क्या निवारण है, कुछ समझ में नहीं आता है। हम रोमियों के पत्र के अध्याय 5 उसके 9 में पढ़ते हैं, वहां पे प्रभु का वचन कहता है कि मसीह के रक्त के द्वारा हम धार्मिक माने गए। मसीह के रक्त के द्वारा हम धार्मिक माने गए, यानी मसीह के रक्त के द्वारा हम शुद्ध किए गए, पवित्र किए गए, स्वतंत्र किए गए, धार्मिक माने गए। एफेसियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 7 में वचन कहता है, पुत्र अपने रक्त के द्वारा हमें मुक्ति अर्थात पाप क्षमा दिलाता है। प्रभु यीशु अपने पवित्र रक्त के द्वारा हमें मुक्ति दिलाता है। प्रभु यीशु अपने पवित्र रक्त के द्वारा हमें पाप क्षमा दिलाता है, हमें बंधनों से आजाद करता है। योहन का पहला पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 7 में संत योहन कहते हैं, ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 7 उसके वाक्य 11 में हम पढ़ते हैं संतों और शहीदों के बारे में कि वे मेमने के रक्त में धोकर अपने वस्त्र को उजला कर दिए थे। मेमने के रक्त में धोकर उन्होंने अपना वस्त्र उजला कर दिए थे। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 उसके वाक्य 11 में हम पढ़ते हैं कि मेमने के रक्त के द्वारा शैतान पर वे विजयी हुए थे। प्रभु यीशु का रक्त हर पाप, हर अशुद्धि, हर रोग और हर पीड़ा से छुटकारे के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम के रूप में हमें दिया गया है। आप कहेंगे 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने रक्त बहाया, आज उसका क्या असर हो सकता है? प्रभु यीशु के पवित्र रक्त का असर जितना 2000 वर्ष पहले था उतना ही आज भी है। जब हम आज विश्वास में प्रभु यीशु के पवित्र रक्त को अपने ऊपर लगाते हैं, परिस्थितियों पर लगाते हैं, वही मुक्ति जो 2000 वर्ष पहले उस रक्त के द्वारा संसार को प्राप्त हुई आज भी हमें प्राप्त होती है। इसीलिए ये रक्त अभिषेक प्रार्थना है। प्रिय भाई और बहनों, संसार के बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में इतना ज़्यादा बर्फ होता है कि यहाँ तक कि समुद्र के अंदर भी बर्फ का पहाड़ होता है, लेकिन बाहर से थोड़ा थोड़ा अग्रभाग दिखाई देता है। इसीलिए वहाँ पर जो पानी के जहाज चलाते हैं बहुत संभाल संभाल कर चलाते हैं। इसी तरह आज संसार की एक एक पीड़ा को हम देखते हैं और अक्सर भूल जाते हैं कि इन सारी पीड़ाओं और समस्याओं के नीचे एक बहुत बड़ा पहाड़ है, और वो पहाड़ है मनुष्य का पाप, मनुष्य का अधर्म। रोमियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 23 में संत पौलुस कहते हैं, पवित्र वचन कहता है कि सबने पाप किया और सभी ईश्वर की महिमा से वंचित रह गए। सबने पाप किया और सभी ईश्वर की महिमा से वंचित रह गए। यानी पाप के द्वारा मनुष्य ने ईश्वर की महिमा को गंवा दिया। पाप के द्वारा मनुष्य ने अपने जीवन में कई प्रकार की विपत्तियां, पीड़ाएं ला दी। आप पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 21 वाक्य 2 और 3 में, सिराग चैप्टर 21 वर्सेस 2 और 3, वहां पे लिखा हुआ है, पुत्र जिस तरह तुम सांप से भागते हो उसी तरह पाप से भागो। जिस तरह तुम सांप से भागते हो उसी तरह तुम पाप से भागो। यदि पास आएगा तो वो तुम्हें काटेगा, उसके दांत सिंह के दांतों जैसे हैं जो मनुष्य की आत्मा का विनाश करते हैं। पवित्र वचन हमें बताता है, प्रभु हमें समझाते हैं कि पाप सांप की तरह है, सर्प की तरह है। जब सर्प काटता है हमारे अंदर जहर फैल जाता है, हम मूर्छित हो जाते हैं। उसी तरह जब पाप हमें काटेगा तो हम भी मूर्छित हो जाएंगे, हमारे अंदर भी जहर फैल जाएगा। हम सभी जानते हैं हर मनुष्य आज पाप रूपी सर्प के द्वारा काटा गया है, पीड़ित है, परेशान है। इस्यास नबी अध्याय 1 वाक्य 5 और 6 में प्रभु कहते हैं, मैं तुमको कहां पे मारूं? तुम कब तक विद्रोह करते रहोगे, पाप करते रहोगे? तुम्हारा सिर घायल है,
तुम्हारा हृदय मूर्छित है, तुम्हारा शरीर पांव से लेकर सिर तक चोटों से भरा हुआ है, मैं तुम्हें कहाँ मारूं। प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 19 वाक्य 4, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 19 वर्स 4, वहां पे प्रभु का वचन कहता है जो पाप करता है वो अपने आप को हानि पहुंचाता है। प्रवक्ता अध्याय 21 वाक्य 4 में लिखा हुआ है, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 21 वर्स 4, वहां लिखा हुआ है हर अपराध दुधारी तलवार के समान है, उसके घाव का कोई इलाज नहीं है। आज समस्त मानव जाति पाप रूपी सर्प से काटी गई है, इसलिए वो परेशान है, इसलिए वो पीड़ित हैं। हमें एक बहुत सुंदर वर्णन स्तोत्र ग्रंथ में मिलता है। स्तोत्र 38 उसके वाक्य 4 से 9 तक इस प्रकार हम पढ़ते हैं, तेरे क्रोध के कारण मेरा सारा शरीर क्षत विक्षत है, मेरे पाप के कारण मेरी समस्त हड्डियां छीज रही हैं, मेरे अपराधों का ढेर मेरे सिर से भी ऊंचा हो गया है, भारी बोझ की तरह मैं उन्हें ढोने में असमर्थ हूँ, मेरी मूर्खता के कारण मेरे घावों में पीव पड़ गई और उनसे दुर्गंध आती है, मैं झुक गया हूँ, अत्यंत दुर्बल हूँ और दिन भर उदास चलता फिरता हूँ, मेरी कमर में जलन है, मेरा सारा शरीर अस्वस्थ है, मैं पंगु और टूटा हुआ हूँ, हृदय की पीड़ा से कराहता हूं। पाप मनुष्य के अंदर कितनी पीड़ा लाता है। अध्याय 32 उसके वाक्य 3 से 5 तक हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जब तक मैं मौन रहा, यानी मेरे पापों को मैंने प्रकट नहीं किया, तब तक मेरे निरंतर कराहने से मेरी हड्डियां छीजती रहीं, क्योंकि दिन रात मुझ पर तेरे हाथ का भार था, मेरा शक्ति रस मानो ग्रीष्म के ताप से सूखता रहा। मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया, मैंने कहा मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा, तब तूने मेरे पाप का दोष मिटा दिया। पाप कितना भयानक है, पाप कितना भयानक है, वो हमारे जीवन में क्या क्या नहीं कर सकता है। वचन में लिखा हुआ है प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 38 वाक्य 15, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 38 वर्स 15, वहाँ पे लिखा हुआ है जो अपने सृष्टिकर्ता के सामने अपराध करेगा, पाप करेगा, वह चिकित्सक के हाथों पड़ेगा। जो अपने सृष्टिकर्ता के सामने अपराध करेगा, पाप करेगा, वो चिकित्सक के हाथों पड़ेगा। स्तोत्र 107 उसके वाक्य 17 में प्रभु का वचन कहता है, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। आप पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 14 में प्रभु यीशु ने उस अर्धांग रोगी को चंगा किया। उसके बाद उस अर्धांग रोगी से प्रभु यीशु मंदिर में मिलते हैं और उसके पास जाकर उससे क्या कहते हैं, फिर से पाप नहीं करना वरना इससे भी बड़ा संकट तुम पर आ पड़ेगा। यानी पाप मनुष्य के जीवन में कितनी हानि लाता है ये हमें बताया जा रहा है। आप पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 13 वाक्य 21 में, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 21, वहाँ लिखा हुआ है, विपत्ति पापी का पीछा करती है। विपत्ति पापी का पीछा करती है। पापी जहां कहीं भी जाए विपत्ति उसका पीछा करती है। आज संसार में इतनी सारी विपत्तियां, इतनी सारी प्राकृतिक आपदाएं, इतनी सारी समस्याएं, वचन कहता है विपत्ति पापी का पीछा करती है। आप यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 5 उसके वाक्य 25 में पढ़ेंगे, यिर्मयाह चैप्टर 5 वर्स 25, वहाँ लिखा हुआ है, तुम्हारे अधर्म के कारण समय पर वर्षा नहीं होती है। तुम्हारे अधर्म के कारण समय पर वर्षा नहीं होती है। तुम्हारे पापों ने तुम्हें उन वरदानों से वंचित रखा है। मनुष्य के पाप और अपराधों के कारण सारी प्रकृति में, सारे मानव समाज में इतनी सारी विपत्तियां और पीड़ाएं आई हैं। यह एक सच्चाई है, सच्चाई है, सच्चाई है। आप पढ़ेंगे गणना ग्रंथ के अध्याय 21 में कि इस्राएली जनता मिस्र की गुलामी से बचकर मरु प्रदेश से होकर अपने देश की ओर जा रही थी। मार्ग में वे मूसा के विरुद्ध और ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाने लगे। वे बोलने लगे, मिस्र देश में हमें खाने पीने के लिए मिलता था, हमें इस मरुभूमि में बिना खाए पिए मरने के लिए लिया है। भुनभुनाने लगे। ईश्वर ने उनके बीच में सर्प भेजा और सर्प ने उनमें से कई लोगों को काटा, कई लोग मर गए।
और कई लोग मरने के कगार पर थे। उन्होंने मूसा से कहा, मूसा ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, हमें क्षमा करने के लिए भीख मांगिए। और मूसा ईश्वर के पास जाता है और कहता है कि ईश्वर मैं क्या करूं। ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम एक काम कर, एक कांसे का सांप बनाओ, एक कांसे का सांप बनाओ और एक काठ पर उसको लटकाओ। जितने लोग उस कांसे के सांप की ओर देखेंगे उनके शरीर से जहर उतर जाएगा और वे बच जाएंगे। मेरे प्रिय बंधुओं, 2000 वर्ष पहले यही हुआ। मनुष्यों के पापों के लिए ईश्वर का पुत्र यीशु काठ पर लटकाया गया। वचन में लिखा हुआ है, गलातियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 13 में वचन कहता है कि यीशु हमारे लिए शापित बने। यीशु हमारे लिए शापित बने, क्योंकि लिखा है जो काठ पर लटकाया गया है वो शापित है। यीशु हमारे लिए शापित बने। वे तिरस्कृत किए गए, उनका तिरस्कार हुआ, उन पर दोष लगाया गया, उनको गाली दी गई, उनको तमाचा मारा गया, उन पर थूका गया, उनके ऊपर कोड़ों की वर्षा हुई, उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया, उनको क्रूस पर लटकाया गया। 2 डाकुओं के बीच एक बड़े डाकू के रूप में वो मार डाला गया। यीशु हमारे लिए शापित बने। पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 24 में पेतरुस कहते हैं, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काठ पर ले गया। वो अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काठ पर ले गया। यीशु ने 2000 वर्ष पहले अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काठ पर ले गए। ये एक वास्तविकता है, सच्चाई है। और यीशु के उस पवित्र रक्त के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, हमारी मुक्ति हुई है। इसलिए आप पढ़ेंगे रोमियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 25 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने चाहा कि ईसा रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। ईश्वर ने चाहा कि ईसा रक्त बहाकर हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करें। यीशु ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, अपना पवित्र रक्त बहाकर, निर्दोष रक्त बहाकर, और उसके द्वारा हमें मुक्ति मिली है। पहला पेतरुस अध्याय 1 वाक्य 18 और 19 में पेतरुस कहते हैं, आप लोगों का उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर वस्तुओं की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के पवित्र रक्त के द्वारा, मूल्यवान रक्त के द्वारा आपको मिली है। तो प्रभु यीशु के पवित्र रक्त बहाने से हमें मुक्ति मिली है। यीशु कैसे मरे थे? पवित्र रक्त बहाकर। उनके शरीर का सारा रक्त बहकर समाप्त हो गया। एक एक बूंद रक्त उन्होंने हम उनके भाइयों के लिए बहाया। ये वास्तविकता है, सच्चाई है। तो प्रभु यीशु के रक्त बहाने से हम लोग बच गए हैं। कोलोसियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 20 में संत पौलुस कहते हैं, उनके रक्त बहाने के द्वारा हमें शांति मिली है। प्रभु यीशु के पवित्र रक्त बहाए जाने के द्वारा हमें शांति मिली है। प्रभु यीशु ने समस्त संसार के सभी लोगों के पापों के लिए पश्चाताप किया है। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वाक्य 2, पहला यूहन्ना अध्याय 2 वाक्य 2 कि प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के सभी लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित किया है। तो प्रभु यीशु एकमात्र व्यक्ति हैं मानव इतिहास में जिन्होंने समस्त मानव जाति के सभी पापों के लिए अपना रक्त बहाया है। आप पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्र अध्याय 9 वाक्य 22 में प्रभु का वचन कहता है, बिना रक्तपात के पाप क्षमा नहीं होती। बिना रक्तपात के पाप क्षमा नहीं होती। प्रभु यीशु ने अपना रक्त बहाया। आज भी करीब करीब सभी धर्मों में यज्ञ बलिदान की प्रथा है, वहां रक्त बहाया जाता है। जानवरों का, चिड़ियों का जब रक्त बहाया जाता है तो लोग विश्वास करते हैं कि हमारे पापों का कलंक मिट गया है। यहूदी धर्म में बहुत सारे भेड़ बकरियां और सांड की बलि चढ़ती थी और उनका विश्वास था कि उनका रक्त बह जाने से उनका कलंक मिट गया है।
लेकिन इतने सारे जानवरों की बलि चढ़ी, मनुष्य को अपने पाप के कलंक से छुटकारा नहीं मिला। इसलिए ईश्वर ने चाहा कि इसका रक्त बहाकर हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करें और हम उस पर विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। तो प्रभु यीशु ने 2000 वर्ष पहले हमारे लिए अपना पवित्र रक्त बहाया है। उस रक्त में हमारी मुक्ति है, उस रक्त के द्वारा हमारी शुद्धता मिलती है, पापों की क्षमा मिलती है, मुक्ति मिलती है, बंधनों से आज़ादी मिलती है। यही कारण है कि ये रक्ताभिषेक की प्रार्थना का आयोजन किया जा रहा है। मेरे प्रिय बंधुओं, जब तक आप इस सच्चाई को नहीं जानेंगे कि यीशु के द्वारा ही उद्धार और मुक्ति मिलेगी, तब तक आप भटकते रहेंगे। आपका मन इधर 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 सर्वत्र होगा। लेकिन जिस समय आप इस बात पर विश्वास करने लगेंगे कि प्रभु यीशु का बलिदान हमारी मुक्ति के लिए हुआ है और उस बलिदान के द्वारा हमें मुक्ति मिलेगी, उद्धार मिलेगा, बंधनों से आज़ादी मिलेगी, रोगों से चंगाई मिलेगी, जब आपको इसकी पक्की धारणा होती है, तब आप यीशु के पास आएंगे। आज की इस प्रार्थना में यही बताना चाहता हूँ, यीशु ही एकमात्र मुक्तिदाता है। उनके पवित्र रक्त के, उनके पवित्र बलिदान के द्वारा ही आपको मुक्ति और उद्धार और विशेष करके बंधनों से आज़ादी मिल सकती है। इसलिए प्रभु के इस पवित्र रक्त पर विश्वास करते हुए आज इस आराधना में प्रार्थना करेंगे। उस पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए 1-2 पल आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हम अंगीकार करते हैं, हम स्वीकार करते हैं कि 2000 वर्ष पहले तूने अपना पवित्र रक्त, तू निर्दोष था, अपना पवित्र रक्त इस संसार के लिए बहाया है। प्रभु यीशु, सारे संसार को ये खुशखबरी, ये सुसमाचार जानने की कृपा दीजिए और उस पवित्र रक्त के द्वारा बंधनों से आज़ादी, पाप से मुक्ति और अनंत जीवन पाने के लिए प्रार्थना करने और विश्वास करने की कृपा दीजिए। प्रभु यीशु, आज की इस प्रार्थना सभा के द्वारा, आज की इस प्रार्थना के द्वारा बंधनों से आज़ादी मिले, इस संसार पर तेरी मुक्ति आए, विश्वास का वरदान मिले, लोगों को तेरी ओर देख सकें। जिस तरह कांसे के सांप की ओर देखकर इस्राएली लोग जो सांप से काटे गए थे, जहर से मुक्त हो गए, उसी तरह जो पाप के द्वारा काटे गए इंसान तेरी ओर देखकर, तेरे क्रूस की ओर देखकर, तेरे पवित्र रक्त की ओर देखकर छुटकारा पा सके। इस धरती को, इस संसार को महामारियों से, हर प्रकार के वायरस से छुटकारा मिल सके। आइए प्रभु यीशु, आज हमारे बीच में कार्य करने आइए। अभी तुरंत आराधना है, आराधना में हम इसके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। यीशु के चरणों में आराधना करें। 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 सरों को झुका के हम आराधना करें। सर को झुका कर आराधना करें। सरों को झुका के हम आराधना करें। सर को झुका कर आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। यीशु के
उठा के हम आराधना करें। हाथों को उठा के हम आराधना, हाथों को उठा के हम आराधना करें। हाथों को उठा के हम आराधना करें। यीशु के चरणों में, यीशु के चरणों में आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना हो। यीशु के चरणों में आराधना करें। उसके आंगन में आराधना करें। उसके आंगन में आराधना करें। यीशु के चरण एक साथ, यीशु के चरणों में आराधना करें। बार बार गाइए, यीशु के चरणों में आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। चरणों में आराधना करें। आराधना करें। पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु यीशु का सानिध्य महसूस कीजिए। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। हमारी भूख को मिटाने के लिए, हमारी हर प्रकार की प्यास को बुझाने के लिए इस धरती पे आने वाले ईश्वर के पुत्र, सर्वशक्तिमान के पुत्र यीशु का सानिध्य इस समय हमारे बीच में है। प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। अपना हृदय और मन प्रभु की ओर उठाइए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूं। सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं यीशु। मेरे परिवार के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं यीशु। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग लेने के लिए तूने मुझे मौका दिया, धन्यवाद यीशु। मेरा हृदय तेरे लिए ललायित है, तेरे सानिध्य के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए। स्तोत्रकार कहता है, जिस तरह हिरणी जल धारा के लिए प्यासी है, उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। हे यीशु, आज मैं तुझसे यही कहना चाहता हूं, जिस तरह हिरणी जलधारा के लिए प्यासी है, उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। चारों ओर इतना ज्यादा सूखापन है, दिल में बहुत ज्यादा पीड़ाएं हैं। हे यीशु, मेरी भी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। ये सारा संसार, सारी धरती तेरे लिए प्यासी है, क्योंकि सारा संसार पीड़ा से गुजर रहा है। हे यीशु, मैं भी इस समय सारे संसार के साथ मिलकर तुझे पुकारना चाहता हूं। आइए यीशु, आइए हमारे जीवन में, आइए हमारे परिवारों में, आइए सारी धरती पर आइए। 2000 वर्ष पहले जिस तरह तू इस धरती पर चला था, इस पापी धरती पर चला था, यीशु आइए हमारे बीच में चलिए।
गलीलिया, समारिया, यहूदिया और आसपास की जगहों पर भ्रमण करके रोगियों, पापियों, पीड़ितों को ढूंढने वाले यीशु हमारे बीच उतर आइए। चलिए मौन होकर इस समय प्रभु की उपस्थिति महसूस करना, प्रभु की आराधना में लग जाना। सारे हृदय से प्रभु की आराधना कीजिए। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 उसके वाक्य 22 से 24 तक प्रभु का वचन कहता है, आप लोग सियोन पर्वत, जीवंत ईश्वर के नगर, स्वर्ग यरूशलेम के पास पहुंचे हैं, जहां लाखों स्वर्गदूत, स्वर्ग के पहले नागरिकों का आनंदमय समुदाय, सबका न्यायकर्ता ईश्वर, धर्मियों की पूर्णता प्राप्त आत्माएं और नवीन विधान के मध्यस्थ ईसा विराजमान हैं, जिनका छिड़काया हुआ रक्त हाबिल के रक्त से कहीं अधिक कल्याणकारी है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे पीछे दोहराएंगे, आप लोग सियोन पर्वत, जीवंत ईश्वर के नगर, स्वर्गीय यरूशलेम के पास पहुंचे हैं, जहां लाखों स्वर्गदूत, स्वर्ग के पहले नागरिकों का आनंदमय समुदाय, सबका न्यायकर्ता ईश्वर, धर्मियों की पूर्णता प्राप्त आत्माएं और नवीन विधान के मध्यस्थ ईसा विराजमान हैं, जिनका छिड़काया हुआ रक्त हाबिल के रक्त से कहीं अधिक कल्याणकारी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय आज प्रभु के सामने हम अपने व्यक्तिगत निवेदन नहीं लाएंगे, बल्कि समस्त संसार के लिए अपने हृदय की गहराई से रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। प्रभु यीशु ने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु के पास हर कोई बिना संकोच के साथ आते थे और प्रभु ने उन सब का स्वागत किया। आज इस वक्त प्रभु यीशु हमारी ओर से और हमारे द्वारा समस्त संसार को अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। इस समय हृदय खोलिए, अपनी आंखें बंद रखिए, संसार भर के दुखियों को याद करना। कितने महीनों से लॉकडाउन और कोरोना के द्वारा लोग प्रताड़ित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। हजारों लाखों लोग जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रहे हैं। उनको याद कीजिए, वे आपके भाई हैं, आपकी बहन हैं, आपकी मां हैं, आपके बाप हैं। उनको याद कीजिए। इस समूचे ब्रह्मांड में, सारे संसार में हजारों की संख्या में लोग इस समय या लाखों की संख्या में इस समय जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहे हैं। उन सबको याद कीजिए, उनके दर्द पीड़ा को यीशु के सामने लाइए। हजारों लाखों लोग अपने घर से बाहर दूर क्वारंटाइन में हैं, अपने प्रियजनों से दूर हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं। उनको इस समय याद कीजिए, उनके दर्द और पीड़ा को महसूस कीजिए। लाखों लोग बेघर हैं, बेरोजगार हैं, काम नहीं है, नौकरी नहीं है, खाने के लिए आवश्यक मात्रा में साधन नहीं है, चीजें नहीं हैं। उन सब के दर्द और पीड़ाओं को महसूस कीजिए इस समय। प्रभु यीशु ने हमारे दर्द पीड़ा को महसूस किया, उसी तरह हम भी समय संसार भर के सभी लोगों के दुख और पीड़ा को इस समय महसूस करेंगे। युवक युवतियां भविष्य के बारे में आशंकित हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, सोच में हैं। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं, उनका मन बिल्कुल आगे बढ़ने लायक नहीं है।
ऐसे हजारों लाखों लोगों को याद कीजिए। ये समूचा संसार आज कई प्रकार की ऐसी पीड़ाओं से गुजर रहा है। उन सब के दर्द और पीड़ाओं के समय जिस तरह प्रभु यीशु ने हमारे दर्द और पीड़ाओं को अपने ऊपर ले लिया, आप इस समय महसूस करके यीशु के सामने लाना। यीशु से कहना कि यीशु तू ही संसार का एकमात्र मुक्तिदाता मैं घोषित करता हूं, अंगीकार करता हूं। हम विश्वास करते हैं कि तू ही एकमात्र हमें मुक्ति देने वाला है, उद्धार करने वाला है, हमारे बंधनों को खोलने वाला है, इस रोग और महामारी से हमें छुड़ाने वाला यीशु। और कौन हमें सुन सकता है? तू एक ऐसा प्रभु है जो हमारी पुकार को सुनता है। तेरे वचन में लिखा हुआ, संकट में मुझे पुकारो, मेरी दुहाई दो और मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। इस समय हम तुझे पुकारते हैं यीशु, तुझे पुकारते हैं। हम पर दया करना, सारे संसार पर दया करना, तेरे बच्चों पर दया करना यीशु। हम तुझे पुकारते हैं, उनके दर्द और पीड़ाओं को तेरे सामने लाते हैं यीशु। वे हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। आज वे पीड़ा में हैं, कल मैं पीड़ा में होऊंगा। ये सुन सबके दर्द और पीड़ाओं को तेरी ओर उठाते हैं। इस समय हम तुझसे प्रार्थना करते हैं यीशु, स्वर्ग को खोलना, स्वर्ग को खोलना यीशु, तेरे अनुग्रहों की वर्षा करना, समस्त संसार पर तेरे अनुग्रहों की वर्षा करना। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए और स्वतंत्रता पूर्वक इस समय अपनी आवाज को बुलंद करते हुए कुछ लंबी देर तक यीशु की स्तुति कीजिए, पिता की स्तुति कीजिए, पवित्र आत्मा की स्तुति कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु दयालु, यीशु करुणा में, सामर्थ्यवान करुणा में, सामर्थ्यवान करुणा में, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक दो पल मौन हो जाएंगे, एक दो पल मौन हो जाएंगे और प्रभु यीशु, आपके प्रभु, आपके मालिक, आपके मुक्तिदाता से इस समय बातचीत करेंगे। अपने परिवार की स्थिति को, अपने व्यक्तिगत स्थिति को प्रभु के सामने लाएंगे और आज की प्रार्थना की सफलता के लिए, प्रभु के अनुग्रहों के लिए हम माध्यम बन सके। अपने सभी पापों, दुर्बलताओं के लिए प्रभु से माफी मांगेंगे। बोलेंगे यीशु, मुझ पर दया करना। तूने कहा निरोगों को, निरोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया हूं। हे यीशु, मुझ पर दया कर, मेरे पापों और अपराधों को मिटा दे यीशु। मुझे क्षमा कर यीशु, मेरे परिवार के लोगों को क्षमा कर यीशु। आज की आराधना के दौरान हम तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक महसूस करना चाहते हैं। हमें शुद्ध करना, पवित्र करना यीशु। हम स्वीकार करते हैं उस उड़ाऊ पुत्री की तरह कि पिताजी, मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूं, मुझे दास के रूप में रख लीजिए। हम भी उस नाकेदार की तरह कहना चाहते हैं यीशु, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हृदय खोलकर इस समय अपने सारे पापों और अपराधों और दुर्बलताओं के लिए प्रभु से माफी मांगे। प्रभु से बोले कि यीशु, हम पर दया करना, हम पर दया करना यीशु, हम पर दया करना, हम पर दया करना यीशु, हम पर दया करना। हमें इस अभिषेक की प्रार्थना के योग्य बनाना। धन्यवाद यीशु। आइए हम पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए समय प्रार्थना करने जा रहे हैं। जो लोग घुटना टेकना चाहते हैं घुटना टेक सकते हैं। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा हृदय की गहराई से प्रार्थना करना। सारे संसार के दर्द और पीड़ा को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए
हजारों कोरोना रोगियों को इस समय याद करना, कोरोना रोग से पीड़ित हजारों लोगों को याद करना, उनकी पीड़ाओं को याद करना। सारे संसार पर प्रभु के राज्य के आगमन के लिए प्रार्थना करते हुए दोहराते जाना। मेरे पीछे इस गीत में साथ देना, पूरे मन लगा कर गाना। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए, एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुंह खोल कर स्वतंत्र होकर हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु अभिषेक दीजिए, तेरी जनता को अभिषेक दीजिए, सारी धरती को अभिषेक दीजिए, सभी राष्ट्रों को अभिषेक दीजिए, हर समुदाय को अभिषेक दीजिए, हमारे घरों को अभिषेक दीजिए, हम में से हर एक को अभिषेक दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक, 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 माइटी अनॉइंटिंग, अभिषेक, अभिषेक, रोगों को मिटाने वाला अभिषेक, रोगों को मिटाने वाला अभिषेक। हालेलुया, 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 हालेलुया। दयालु पिता, इस पवित्र सभा में भाग लेने वाले एक एक भाई बहन, एक एक भाई बहन को तेरे पुत्र के पवित्र रक्त का अभिषेक दीजिए। वचन में लिखा हुआ है, तेरे पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। तेरे पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है, शुद्ध, पवित्र, स्वच्छ, स्वस्थ करने के लिए तेरे पुत्र के पवित्र रक्त का अभिषेक दीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और इस समय संत पापा फ्रांसिस की वो प्रार्थना हम लोग दोहराएंगे। मेरे पीछे दोहराते जाना। मुझे प्रभु यीशु के पवित्र रक्त का टीका लगाया हुआ है, मुझे प्रभु यीशु के पवित्र रक्त का टीका लगाया हुआ है, मुझे प्रभु यीशु के पवित्र रक्त का टीका लगाया हुआ है, मुझे प्रभु यीशु के पवित्र रक्त का टीका लगाया हुआ है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझे प्रभु यीशु के पवित्र रक्त का टीका लगाया गया है, मुझे प्रभु यीशु के पवित्र रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। दाहिना हाथ ऊपर उठाते हुए विश्वास के द्वारा इस समय, विश्वास के साथ इस समय दोहराएंगे। दाहिना हाथ ऊपर उठाते हुए विश्वास के साथ इस समय मेरे पीछे दोहराएंगे। मुझे प्रभु यीशु के पवित्र रक्त का टीका लगाया गया है, मुझे प्रभु यीशु के पवित्र रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझे प्रभु यीशु के पवित्र रक्त का टीका लगाया गया है, मुझे प्रभु यीशु के पवित्र रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझे प्रभु यीशु के पवित्र रक्त का टीका लगाया गया है, मुझे प्रभु यीशु के पवित्र रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु में हमारी जीत है, यीशु में हमारी जीत है। यीशु में हमारी जीत है, यीशु में हमारी जीत है। यीशु में हमारी जीत है। यीशु में हमारी जीत है। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अपनी दर्द पीड़ाओं को इस समय प्रभु के सामने रखेंगे। शारीरिक दर्द, मानसिक तनाव, हर तरह के दर्द पीड़ा को प्रभु के सामने रखेंगे इस समय। यीशु को अपने पवित्र रक्त की योग्यता से हर प्रकार के दर्द पीड़ा से, हर तरह के रोग से आपको छुटकारा देने दीजिए। प्रभु यीशु का पवित्र रक्त हमारे लिए दवा है, औषधि है। प्रभु यीशु के पवित्र रक्त में शक्ति है, सामर्थ्य है। यीशु के पवित्र रक्त की योग्यता से, शक्ति से, हर तरह के रोग से, रोग के कीटाणु से, हर तरह की दुर्बलता से, मानसिक तनाव से हमें इस समय मुक्ति मिले, हमें इस समय छुटकारा मिले, हमें इस समय चंगाई मिले। स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई यीशु के पवित्र रक्त की योग्यता से, यीशु के पवित्र रक्त की योग्यता से चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अब हम परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ या ये बताना चाहता हूँ कि हर शुक्रवार को इसी तरह शाम को 7 बजे से 8 बजे तक ये पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना होगी। ज़रूर उसमें भाग लेंगे, अन्य लोगों को भी इसके बारे में सूचना देंगे, परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तजते सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पाल लगाए। रख ले उसी में आशा, तजते सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पाल लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।